नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में आज बड़ी घटना घटी है। ये घटना का संबंध जो पूर्व में हमने चलाया था कि दरभंगा में कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं या अपराधी मानसिकता के तत्व रहते हैं जिनकी नजर स्थानीय लोगों की होनी चाहिए और थाने की होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, जिससे घटना घटती है। और हमारे उसी जो हमने चलाया था कि थाने को ग्रिप पे रखने का प्रयास करते हैं कुछ लोग, उससे जुड़ी हुई है। अगर आज थाना सतर्क रहती, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती तो आज की घटना नहीं होती। हम आज बता रहे हैं कि दरभंगा के नेशनल सिनेमा के पास, नेशनल सिनेमा ही जिसे स्मार्ट बाजार बनाया गया, इस स्मार्ट बाजार में खरीदारी के लिए मोहम्मद जिलानी, जो कि सेनापत मोहल्ले के रहने वाले हैं, वो वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर मॉल में काम करने वाले किसी से वो टकरा जाते हैं। इसके बाद वह बातचीत होती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की घटना सामने नहीं आती है, लेकिन वहां पर कुछ बंधक होती है, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि चलो बाहर तुमको देख लेते हैं। इसी क्रम में फोन से कुछ लोगों को बुला लिया गया और ठीक जो स्मार्ट बाजार है उसके रोड के ठीक सामने में कुछ युवक आए जो कि बांस और चाकू लिए हुए थे। इसके बाद उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर बांस से मारा, जिससे वो घायल हो गया गंभीर रूप से। उसे दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक थी, जो कि काफी दर्दनाक है। इसके बाद वहां पर पूरे परिजन इस मामले को लेकर के कोतवाली थाना को घेरा और कहा कि न्याय चाहिए। इस तरह की मौत और इस तरह की कार्रवाई पुलिस के साथ, या बता दें कि वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर थाना है। इस समय ये अपराधी आकर के घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं। हालांकि दरभंगा डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। 4 लोग आरोपित हैं, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। सभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को आरोपित को पूछा गया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तथ्य समझिए कि छोटी सी घटना होती है, इसमें कुछ लोग चाकू बांस बल्ले लेकर के चले आते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये वही लोग हो सकते हैं जो आपराधिक मानसिकता के होते हैं, जो अपने ग्रुप में किसी को मारने का प्रयास करते हैं, जिसे डराने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे तत्व दरभंगा में मौजूद है, हम बार बार कह रहे हैं। और थाने की निगाहों में ऐसे युवक आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है थाना का। आज अगर घटना, मैंने जो 4 दिन पहले जो खबर चलाई थी, उस खबर को थोड़ा सा भी गंभीरता से पुलिस प्रशासन ली होती तो आज ये घटना नहीं होती। क्योंकि ऐसे युवक पर पुलिस छापेमारी करती, जिसके पास चाकू है, जिसके पास हथियार है। आपके सूत्र कहां है? थाना प्रभारी का अपना एक सूत्र होता है, या तो आपका सूत्र कमजोर है जिसमें से घटना घटी है। ऐसे युवक 5-10 मिनट, समझिए, मॉल में झगड़ा होता है और कुछ देर के बाद बाहर निकलते ही यह घटना हो जाती है। उसे मारा पीटा जाता है चाकू से, जैसा कहा गया है। तो ये वारदात दरभंगा को हिलाने वाली बात है। इस बात को दरभंगा पुलिस को समझिए। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद हम बताएंगे दरभंगा डीएम से। अभी राकेश हमारे मौजूद है नेशनल सिनेमा के पास, जहां पर यह घटना घटी है। अब पूरे पुलिस जिस मामले को देख रही है, पुलिस के सामने एक चुनौती है कि तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी करना और परिवार को न्याय दिलाना। कल शाम का है। कल शाम एक नवयुवक जिसका नाम मोहम्मद जिलानी है और उनकी मां का नाम जफरा खातून है, वो लड़का जिलानी जो स्मार्ट बाज़ार है कोतवाली थाना अंतर्गत, वहाँ कुछ खरीदारी के लिए आया हुआ था। अंदर बाज़ार के अंदर ही जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो रैक्स होते हैं सामान के, उनके आसपास कुछ लड़कों में मामूली सामान लेने उठाने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, हल्का कंधा रब किया है। इस तरह की मामूली घटनाएँ हुई हैं। उसके बाद देख लेने की बात कही कि बाहर निकलो देखा जाएगा। और वो लड़का बाहर आया। बाहर आने के बाद स्मार्ट बाज़ार के कैंपस के जस्ट बाहर थोड़ी दूर रोड के उस तरफ उस पर कुछ लड़कों के द्वारा उसे घेर कर हमला किया गया है। उस पर हमले में उसे सीरियस चोटें आई हैं। बांस से उसे मारा गया था, बांस के फट्टे से सर पे वार किया गया था। उसके पश्चात लोग थाने पर आते हैं। थाने पर आकर पुनः फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही कांड दर्ज किया है कुसंगत धाराओं के अंतर्गत और लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि चोट सीरियस थी, इसलिए वर्तमान में वो पारस अस्पताल में एडमिट है। ये जो लोग आए हुए हैं वो परिजन हैं, कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो बिल्कुल इमीडिएट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया है।
कितने लोगों का नामजद है सर? इसमें 7 लोग नामजद किए गए हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक सर इसमें से? एक गिरफ्तारी हुई है जो इन नामजद में से नहीं है, लेकिन उसे पूछताछ के तौर पर उसे लाया गया है। अभी सर जो लड़का है जिलानी जो घायल है उसकी क्या स्थिति है अभी? देखिए स्थिति गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर मॉल के अंदर जो मारपीट हुई, जो अंदर में स्टाफ है, किसी ने कुछ बताया कि किस लिए झगड़ा देखिए हुआ? मॉल के अंदर, मैंने कहा ना पहले भी, मॉल के अंदर कोई मारपीट नहीं है, जस्ट हल्की सी नोकझोंक हुई है, कंधा टकराया है और ठीक है बाहर निकलो देखते हैं, इतने तक की बात है। मॉल के अंदर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, फाइट घुसा कुछ भी नहीं चलाया गया है, नहीं चलाया गया। और उसके बाहर जो घटना हुई है वो हुआ है। सर जिलानी के साथ 2 लड़के और भी थे, उनसे कुछ पूछताछ हुई सर? उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी के रहने वाले हैं सर? ये सेनापत कॉलोनी के रहने वाले हैं। और सर जो दूसरा पार्टी वो जो आकर के जिलानी को मालूम टूटा? सारे आसपास के हैं, मुगलपुरा के हैं, मुफ्तीगुल्ला के हैं, सबके लिए छापेमारी की जा रही है। मारामारी नहीं दिखा था, क्योंकि आवाज़ होती, बहस होता या मारामारी होता तो दिखता। लेकिन हम प्रशासन आने के बाद ये जानकारी मिला कि भैया ऐसा हुआ था, 2 लड़के आपस में बातचीत किए थे। उसमें थोड़ा सा मतलब ये दिख रहा है कि वो बहस कर रहे किसी चीज़ को लेकर। सीसीटीवी में क्या मारामारी नहीं यहाँ हुआ था। फिर किसी ने शायद कोई स्टाफ ने बोला होगा, वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद उधर रोड पर लड़ाई की, बस इतना ही। आपके अंदर मॉल में क्या क्या हुआ था? हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने यही जैसा कि उसके दोस्त ने कहा कि अंदर में नोकझोंक हुई, थूक फेंका गया। नहीं, ये चीज़ हमने नहीं देखा है। जो चीज़ हमने नहीं देखा वो हम नहीं कहते। सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ क्या कुछ है? प्रशासन में आप लोग सूचना दिए थे क्या? प्रशासन कोई बाद में आकर के बताया, आके फुटेज चेक किया था उसने कि ये फुटेज में जो है आपका यहाँ पे दिखाइए मेरे को कि लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो फुटेज हम लोगों ने दिखाया उनको, वो फुटेज अपना लेके गए। फुटेज में क्या देखे आप? हमने यही देखा था उसमें कि मतलब बहस कर रहे हैं, आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना नॉर्मल, यही दिखाया है इतना। किस फ्लोर पे था ये सब्जी वाला एरिया है, यहीं पे हुआ। नहीं होता। हाँ एक्चुअली जहाँ पे आपकी सीसीटीवी की कैमरा लगी हुई है, टीवी है, मॉनिटरिंग के लिए कोई तो मॉनिटरिंग हम हमेशा कोई नहीं देखता हूँ, कोई बैठा नहीं रहता है। मॉनिटरिंग 24 घंटा कोई से बैठता नहीं है, रिकॉर्डिंग में रहता है। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया था? हमको ऐसा जानकारी ही नहीं मिला, उसी समय किया और उसी समय प्रशासन आ ही गई। तो प्रशासन आने के बाद आपको जानकारी मिली कि यहाँ कुछ हुआ था। बस सब्जी वाला यहाँ पे दिख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली होता था? नहीं, इतना ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली नहीं हुआ था। हाँ, इतना ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली नहीं होता। बाकी जानकारी ये प्रशासन से ले सकते हैं, उनके पास चला आपके मॉल के बाहर कितना दूरी पे हुआ है? सीधे मॉल के बाहर, रोड के कॉर्नर पे उधर बाहर साइड। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं प्रवीण ओझा, यहाँ पे स्टोर संचालक। अच्छा, और जो कल वारदात हुआ था, हर एक लड़का के पास डैगर भी था, ठीक है? तो मैटर कुछ नहीं है। सेनापत का मोहल्ला गया था, मतलब मेरे मोहल्ले का लड़का जो है गया था वहाँ स्मार्ट बाजार मार्केटिंग करने के लिए। तो इसको बोल दीजिए पुराने मुंसफी का लड़का ने चुप किया। अच्छा, और इससे पहले उसको सब जानता भी था। वो बोल रहा कि सॉरी बोलने के लिए, बोला हम नहीं बोलेंगे सॉरी। तो बोला ठीक है मारेंगे। अब वो लोग घर से अंदर में स्मार्ट बाजार में ही मतलब डरा हुआ है कि इन का मोहल्ला है कि आप निकलेंगे तो क्या मारना होगा। तो वो क्या किया, फ़ोन करके बुला लिया। ये मतलब बुलाया, ये पुराने मुंसफी का लड़का फ़ोन करके बुला लिया। किसको बुलाया? वो अपने आदमी सबको। अच्छा, क्या आला मार हो रहा है, मतलब कोई मैटर नहीं है, बिना झगड़ा का मतलब पता नहीं। अब इसमें मार हुआ, कैसे क्या हुआ, तो लड़का लास्ट में आया, ऐसा बात लगा है कि उसको ब्रेन पे लगी। 3-4 लड़का जख्मी भी हुआ है। अब इसको मतलब उसको लगा पूरा मतलब। अच्छा, जो हॉस्पिटल में उसकी स्थिति क्या है, जानकारी है? पारस हॉस्पिटल में है, कल से अभी तक होश नहीं आया उसको। कल से मिले, परिवार वाले उससे मिले नहीं, अभी तक नहीं मिला है। 80 पर पल्स बोल रहा है, 80 बोले ही रुका हुआ है, बस आगे बढ़ ही नहीं रहा। पुरानी मुंसफी बात इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं के लड़कों पे, क्या सभी थोड़ी खराब होंगे? नहीं, ऐसी बात कर रहे भाई, वहाँ जब ऐसा मीटर होता है हमेशा कुछ ना कुछ बोले ना, आपको आर पार कर देता है। अच्छा, पहचान हुई है मारने वाले सबकी? पहचान हुआ ना, एक अंदर बैठा हुआ है, 4 घंटा से अंदर बैठा हुआ है। क्या नाम है उसका जो अंदर? प्रशासन को नहीं मिले। जो अंदर में उसका नाम? नाम है उसका? वो लड़का से हम लोग उतना भाई मुखातिब नहीं है। नाम तो है लड़का, उससे आप क्या बताइए क्या नाम है, क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आपके पहचान हुआ। वो खाली आप लोग क्या